अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। तुम कुछ ना करो, जैसा चाहती हो ना वैसे ही रहो। हुमा उर्फ कैंची बनकर अपनी जिंदगी में खुश मगन। देख लेना भाई, अब तो अमेरिका से लोग घर तक आना शुरू हो गए हैं। वैसे हिजाब भाभी, ये वही वाला कजन है ना? चलो पेत्रा, मैंने तुमसे कहा है ना कि जाओ और अपने काम से काम रखो। आप घर नहीं गए अम्मी से मिलने? उनका सामना करने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। अगर आप पहले अम्मी से ताज़ियत कराते तो ज़्यादा अच्छा लगता मुझे। क्यों? तू मेरी बात मजाक समझ रही है? मैं ब्लैकबेरी से बात नहीं कर सकती क्या? बात तो कर सकती हो, लेकिन वो तुम्हारी बात मानेगा नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब आपको भी शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन शादी करेंगे किससे? हाँ, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। अरे तो वो जरूरी बात क्या थी, यही तो पूछ रही हूँ मैं। उसकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं और वो उनका इकलौता बेटा है, तो वो ये चाह रहा है कि उनकी जिंदगी में वो यहाँ पाकिस्तान में शादी कर। बस यही एक वजह, और कोई बात नहीं। हारून, आज तुम लोगों ने दोनों मियाँ बीवी ने क्या रिश्ते कराने वाले मामलात देखने शुरू कर दिए हैं? अरे वो खोल लिया है, वो क्या कहते हैं उसे, वो शादी दफ्तर। अम्मा कहाँ की बात कहाँ ले जाती हैं? पता नहीं बात को किस रुख पे लेके जाना चाह रही हैं। मैं बात को कहीं नहीं लेके जा रही हूँ, यही है। वो रात को क्यों आया मेरे दिमाग में, तो ये बात खटक रही है। लेकिन क्यों? तू नन्ना बच्चा है क्या अब तक? है माशाल्लाह शादीशुदा है। अरे जवान बीवी है तेरी, जवान बहन भी घर में बैठी हुई है। अब भी बात समझ में नहीं आ रही तेरे? आप पूरी बात खुल के किया करें, इस तरह मेरी समझ में कुछ नहीं आता। ये वही कजन है ना जो पहले हिजाब से शादी करना चाह रहा था, जब उस पर बस नहीं चला तो उसकी छोटी बहन के पीछे पड़ गया। क्या हो क्या गया अम्मा? ये तो बहुत पुरानी बात है, और वैसे भी ये उनके घर का अंदरूनी मामला है। अंदरूनी मामला? अब बहू हमारे घर की है, अंदरूनी मामला काहे का? हमारे घर का भी मामला है ये वही कजन है जिसके लिए पहले उसने हुमा के पीछे पड़ी हिजाब किससे शादी कर लो, उसके बाद क्लोपेत्रा को भी अमेरिका के राख दिए उसने। अम्मा आप गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रही? गड़े मुर्दे तो इसलिए सामने आ रहे हैं कि वो आया क्यों मिलने। मेरे दिमाग में तो ये बात खटक रही है। अरे तुम भी तो कुछ बोलो ना, गूंगे बन के क्यों बैठे हुए हो? मैं किसी बोलूंगा? अरे कुछ बोलो तो ऐतराज है, और ना बोलो तो ऐतराज। अरे बस कर, ये हाथ जुड़े मेरे, खामोश हो जाओ। नहीं बोलो तो अच्छा है, जब भी बोलोगे फजूल ही बोलोगे। हाँ भाई, जो कुछ आपको बताना था बता दिया। अब एक बात आप बार बार मत रिपीट करें। मुझे जाना है, मैं जा रहा हूं। ऐसे मौकों पे ना तुम्हारी लल्लो बिल्कुल बंद हो जाती है, नोच के खा जाऊं तुम्हें। हाँ यार, अम्मा की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। मैं उनसे कहता नहीं हूँ, लेकिन मुझे इस माहौल की आदत सी हो गई थी। कौन से माहौल का? शोर शराबा और लड़ाई झगड़े वाले माहौल का? हाँ, यही समझ ले। तो फिर एक काम करो ना, हुमा भाभी को फोन करो और उनसे थोड़ी सी अपनी बेइज्जती करवा लो। यकीन मानो तबीयत फ्रेश हो जाएगी। तुझे मजाक सूझ रहा? पता है, शायद इसी को सच्चा प्यार कहते हैं। इसमें महबूब की हर खामी पूरे दिल के साथ कबूल की जाती है। लेकिन इतनी सारी खामियां एक साथ? जितनी भी खामियां हो, उसकी हर बदतमीजी को, उसकी हर गलत बात को मुस्कुराकर बर्दाश्त किया जाता है। बड़ी हिम्मत है भाई तुम में, मुझे तो सुनकर ही रोना आ रहा है। क्योंकि तुझे शायद लगता है कि सच्चा प्यार नहीं हुआ ना। अब मेरे प्यार को चैलेंज ना करना। वैसे एक बात तो बताओ, अगर इतना ही प्यार है तो उसे घर क्यों छोड़ा है? वापस ले आओ ना अपने घर। जरूरी था वो भी। मुझे तुम्हारी मंतक समझ में नहीं आ रही। अपने महबूब को काबू में रखना भी जरूरी है।
अगर उसे एहसास हो जाए कि आप उसके बगैर कुछ भी नहीं है तो और ज्यादा नखरे दिखाने लगता है, और ज्यादा इट्साने लगता है वो। हाँ ये तो है, बिल्कुल सही कहा तुमने। अच्छा रोमियो यार, सिगरेट तो पिला। सिगरेट मैं खत्म हो गई यार। अरे यार रोमियो, चल लेकर होंगे ना तेरे पास, निकाल। खत्म हो गई यार, पी पी के मैंने खत्म कर दी। चला खोके से लेकर। क्या हो गया उमा आपी, क्या परेशानी है? जब से यहाँ पर आई हूँ ने मुझे पलट के फोन तक नहीं किया। आपने बातें ही इतनी सुना दी थी कि उन बेचारे की हिम्मत ही नहीं हुई। तो फोन तो करे ना, पता नहीं किन हवाओं में उड़ रहा है वो तो। देखना मैं कैसे इसका दिमाग दुरुस्त करती हूँ। अभी भी उनका दिमाग दुरुस्त करने की जरूरत है? बकौल तुम्हारे, वो तो तुम्हारी मुट्ठी में है। तो आजकल तो मैं यहाँ पर हूँ ना, ऐसे खुला तो नहीं छोड़ सकती उसको। कहीं और किसी लड़की के चक्कर में पड़ गया तो फोन करो, पूछो क्या कर रहे हैं और कहाँ पे हैं। हाँ फोन करती हूँ। तू जाए यहाँ से, मैं जरूरी बात करनी है मुझे उससे। मैं जाती हूँ, तुम आराम से फोन कर लो। हाँ, कैसे याद किया मुझे? क्या मतलब? इतने उखड़े अंदाज में क्यों बात कर रहे हो? कुछ नहीं, मैंने सोचा था इतने दिन बाद अपने घर गई हो तो मुझे तो भूल ही गई होगी। मैं ये पूछ रही हूँ कि तुम कहाँ हो अभी? तुम क्या करोगी पूछकर? यहाँ पे भी हूँ, तुम्हारी बुला से। देखो इमरान, जो पूछा है ना उसका जवाब दो। घर पर हो या बाहर? अरे घर हो या बाहर, इस वक्त मेरे लिए सब कुछ बराबर है। अच्छा बस, अब ये मजनू बनने की बेकार अदाकारी अपनी बंद करो और मेरी बात को गौर से सुनो। हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। मैंने तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया है कि जब तक मैं तुम्हें ना कहूँ मुझे लेने मत आना। पता चला खुद ही चले आओ। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि ना ही मैं तुम्हें लेने आऊंगा और ना ही तुम मुझे फोन करोगी। क्या मतलब है तुम्हारी बात का? ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। जो सच है वही बता रहा हूँ। बिजनेस अलग नुकसान में आ गया है और अम्मा वो भी बिस्तर से लग गई हैं। क्या से क्या हो गया है? हम अपने ही गमों में उलझे रहे और दूसरों की तरफ देखने का ख्याल ही नहीं रहा। और हम अपनी खुशियों और कामयाबियों में इतने मगन थे कि रिश्तेदारों की खैर खबर का सोचा भी नहीं। दुख और खुशियां तो आते जाते रहते हैं। हमें अपने अपनों को नहीं भूलना चाहिए, खास तौर पर ऐसी हालत में। इसका अंदाजा है मुझे, और आपकी तकलीफों का एहसास भी। और सबसे बढ़कर मैंने आप लोगों के साथ जो कुछ किया मैं उस पर बहुत शर्मिंदा हूं। तुम्हें एहसास हो गया है, मेरे लिए यही काफी है। बात सिर्फ मेरी नहीं है, अम्मी ने भी आपसे माफी मांगी है। ये क्या कह रहे हो? अब तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। यकीन करें ममानी, अम्मी और मैं, हम दोनों आपसे बहुत शर्मिंदा हैं। हमीदा को इस वक्त सहारे की जरूरत है, माफी की नहीं। उन्हें इस वक्त सिर्फ और सिर्फ दुआओं की जरूरत है। अब मैं क्या कह सकती हूँ? तुमने जो बातें बताई हैं, मैं हमीदा के बारे में कुछ नहीं कह सकती, बस उसके लिए दुआ कर सकती हूँ। बस मैं इतना चाहता हूँ कि आप उनको एक बार दिल से माफ कर दें ताकि उनको सुकून मिल जाए। मैंने उन्हें दिल से माफ किया। मैं अभी अम्मी को फोन करके बताता हूँ। तुम जब तक फोन पर बात करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। सानका अम्मी, कैसी तबीयत है आपकी? मेरी अभी अभी मुमानी जान से बात हुई और मैंने उन्हें सब कुछ समझा दिया। मतलब ये है हुमा बेगम कि अब तुम वही रहो
वापस आने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहे हो तुम? मैं ये कह रहा हूँ कि तुम फोन भी करोगी ना, तब भी मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा। आई बात समझ में? क्या बकवास कर रहे हो तुम? दिमाग तो नहीं खिसक गया तुम्हारा? हाँ, मेरा दिमाग खिसक गया तुम्हारे रोज रोज के झगड़ों और तू मैं से, और अब बर्दाश्त नहीं होता और मुझसे। तुमने अगर कोई फिजूल बकवास मुझसे की ना तो याद रखना इमरान, तुम पछताओगे। नहीं पछताऊंगा। तुम नहीं जानती हूँ माँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता था, लेकिन अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं। तो तुम अपनी माँ की खातिर मुझे तकलीफ दोगे? नहीं, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दे सकता, और ना ही जुल्म कर सकता हूँ, और ना ही अपनी माँ को कोई दुख दे सकता हूँ। बस इसीलिए मैंने सोचा कि अपना ये जो रिश्ता है इसको अब यहीं खत्म कर दिया जाए। क्या मुस्तकिल बकबक कर रहे हो तुम? क्या बकवास कर रहे हो? सोच समझ कर बात नहीं कर रहे तुम शायद। अभी ये तुम्हें बकबक लग रहा होगा, लेकिन ठंडे दिमाग से सोचना, अभी तो हम लोगों की फैमिली भी नहीं बढ़ी जो हम लोगों के पाँव में बेड़ियां पड़ जाएं। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे इमरान। ये क्या हिमाकत है? अगर तुमने कुछ ऐसी वैसी हरकत की ना तो फिर। हुमा, अभी मुझे थोड़ा सा पुरसुकून होने दो, मैं मजीद सोचूंगा, उसके बाद कोई फैसला करूंगा। कैसा फैसला? यही कि इस रिश्ते को खुश उसलूबी के साथ कब और कैसे खत्म किया जाए। खबरदार इमरान, अगर तुमने कोई ऐसा फैसला करने का सोचा भी तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे तुमसे बुरा तो कोई है भी नहीं, कोई नई बात करो। मेरी बात सुनो, किसी लड़की का चक्कर तो नहीं है कहीं? हुमा, मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा ना कोई लड़की थी और ना है। मैं आने भी नहीं दूंगी, लेकिन मुझे सिर्फ इस बात का शक हो रहा है कि कहीं तुम्हारी अम्मा उस अनीला से शादी ना करवा दे तुम्हारी। हुमा, ऐसी कोई भी बात नहीं है, और खुदा के वास्ते भी कुछ टाइम मुझे फोन करके तंग ना करना, मुझे सुकून से रहने दो। ये से अचानक क्या हो गया? मुझे अच्छा भला घर पर छोड़ के गया था, मैंने तो अब ऐसी कोई गलती भी नहीं की। नहीं, मुझे इसको अपने काबू में रखना चाहिए था। क्या होगा अगर ब्लैकबेरी और हारून को पता चल गया? वो तो मुझे कच्चा चबा जाएंगे। मैं किसको बताऊं? नहीं, मुझे किसी ना किसी को एतमाद में लेना होगा और ये सब कुछ बताना होगा। क्या करूं मैं? ये बावजे ये तो मुझे मार देंगे जान से जीते जी। क्या हो गया माफी? क्या फरमा रहे थे तुम्हारे शौहर साहब? पता नहीं, वो पता नहीं क्या 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 बक रहा था। मुझे तो बताओ। रुबद्रा, क्या हो गया उमा भी? तुम रो रही हो? क्या हुआ? जाओ माती, क्या हो गया? बस करो। पानी लाऊं? कौन आया अम्मी? वो खयाम आया है। वो क्यों आया? वो अपने किए पर शर्मिंदा है। जो भी है, आपने उसे अंदर कैसे आने दिया और उसकी हिम्मत कैसे हुई? वो आया किस मुंह से है? कैसी बातें कर रहे हो है ना? वो तुम्हारी पप्पू का बेटा है। आप उससे मुरब्बत में कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मैं उसे निकाल बाहर करती हूँ। रुक जाओ है ना, ये क्या बेवकूफी है? अभी तुम्हारी इद्दत खत्म नहीं हुई है, तुम कैसे जाओगी उसके सामने? ठीक है, मैं नहीं जा सकती, आप जाएं। इसी वक्त उसे इस घर से निकालें। मैं उसे इस घर में एक पल बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखो है ना, उसे एहसास हो गया है, वो माफी मांगने आया है। जो माफी मांगने आए ना तो उसे माफ कर देना चाहिए। आपको उसकी असलियत पता है, वो क्या क्या खेल खेलता रहा हमारे साथ, झूठ बोलकर। उसने रिश्तों तक का एहसास नहीं किया। वो पुरानी बात हो गई है, वो इन्हीं बातों पर पछता रहा है। ठीक है, वो बातें पुरानी हो गई, अब कुछ नया होगा। क्या नया होगा? तुम कहना क्या चाहती हो? अब वो दोबारा आया
कोई नया ड्रामा करेगा, कोई नया खेल खेलेगा, क्योंकि हम तो हैं ही बेवकूफ बनने के लिए। और रोमियो, तुम्हें पता है इमरान भाई ने उमा भी के साथ क्या किया? क्या किया है? माफी मांगी होगी और क्या किया होगा? जी नहीं, उनको घर छोड़ के चले गए। ये तो अच्छी बात है, इतने दिनों से आना चाह रही थी, चलो इनकी ख्वाहिश भी पूरी हो गई। अरे पूरी बात तो सुन लो, अगले की बात काट के शुरू हो जाते हो। अच्छा बताओ ना, पूरी बात सुन रहा हूँ, कसम से बीच में नहीं बोलूंगा। वापस अपने घर जाने के बाद ना धमकियां दे रहे हैं उनको रिश्ता खत्म करने की। ये कैसे हो सकता है? वो तो हुमा आपी को बहुत पसंद करता है। पसंद तो करते हैं, लेकिन उनमें अक्ल नहीं है शायद। अपना घर ना अपनी अम्मा की वजह से खराब कर रहे हैं। वजह सिर्फ उसकी माँ नहीं होगी, खुद भी वो कम नहीं है घुन्ने मीसने। मैं उसकी बात नहीं कर रहा। तो फिर किसकी बात कर रहे हो? ओ, अब समझी मैं। उनकी एक कजन भी तो थी ना जो शादी के लिए पीछे पड़ी हुई थी। तुम खुद पूरी बात सुनती नहीं हो और कह तुम मुझे रही थी, खुद बीच में बोलती रहती हो। मेरा जुमला मुझे पे लौटा दिया। तुम बात पूरी खत्म कर लो, मैं सुन रही हूँ। अरे यार तुम समझ ही नहीं रही हो, वजह तुम्हारे आसपास ही होगी, तुम्हारे सामने ही होगी, तुम्हें नजर ही नहीं आ रहा। हद हो गई है। मेरे आसपास ऐसी कौन सी वजह होगी? मेरी दो भाभियां। कितनी अक्लमंद हो ना तुम, इतनी सी बात नहीं समझ सकती। शादी के बाद मेरा क्या होगा? क्या बात है, बड़ी खिदमतें हो रही हैं बीवी की। हाँ वो जब आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है ना, तो कुछ जरूरी सामान लेने गए। चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है। कभी कभी नाज उठा लेने चाहिए, लेकिन निगाह हमेशा शेर की रखनी चाहिए। क्या मतलब है शेर की निगाह रखनी चाहिए? तुम्हारे होते हुए तुम्हें जरूरत है शेर की निगाह रखने की? मैं तो देख लेती हूँ, तभी तुमसे कह रही हूँ मेरे भाई। क्या कहना क्या चाह रही हो तुम? ये जो हिजाब का वो कजन है, वो किस खुशी में आया था हमारे घर पे यहाँ है? क्या हो गया? पूरे घर वालों को सिर्फ एक ही बात करने को रह गई है। हिजाब का कजन नहीं हो, कोई अमेरिका का सदर हो गया। तुम्हें नहीं पता, ये वही शख्स है जिससे हिजाब हमें शादी के ख्वाब दिखा रही थी। अरे यार हुमा, आप इतनी फजूल बातें मत करो, तुम्हारी शादी हो गई अब। हाँ भाई, हो चुकी है मेरी तो शादी, और इस जैसे नमूने के आने जाने से ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर एतराज क्यों कर रही हो खड़े होकर? क्लोपत्रा की वजह से, क्योंकि उस बेचारी का दिल तोड़ा था इस हिजाब ने, इस लड़के का नाम ले लेके। अब वो यहाँ भी नाजिल हो गया। यार वो बात इतनी पुरानी हो गई है, बल्कि खत्म हो गई है। अब मट्टी डालो उसके ऊपर। तो क्लोपत्रा की भी मंगनी हो गई। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस शख्स की इस घर में आने की हिम्मत हुई कैसे? वहाँ अभी वो हिजाब से मिलने आया था और कोई बात नहीं। बड़ी हिम्मत है भाई हिजाब की, तो उसने पता नहीं इस घर में उसको आने कैसे दिया, जबकि इसके रिश्ते की बात हिजाब से चल रही। हाँ बस कर जाओ तुम, पता है मुझे सारी बात। और वो हिजाब नहीं कह रही थी, वो लड़का पीछे पड़ा हुआ था। हिजाब को तो पसंद भी नहीं था वो। और ये सारी कहानी तुमने ही सुनाई थी ना मुझे। लेकिन भाई जो भी बात है, इसको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। तुम्हें पता है इस लड़के को देखकर क्लोपत्रा को कितना दुख हुआ होगा। बात सुनो मेरी, ये अपने अंदाजे है ना अपने पास ही रखो। तो क्लोपत्रा की शादी तय हो गई है, अब उसको कोई मसला नहीं है। तुम नहीं समझ रहे हारून अपनी छोटी सी बहन के जज्बात को। अरे कैसे भाई हो तुम। मैं उससे खुद बात कर लूंगा, तुम उसके बारे में ना ज्यादा फिक्र मत करो। तुम सोचो अपने शौहर के बारे में। अरे क्यों? मैं क्यों उसका सोचूं? क्यों? तुम्हारी कोई लड़ाई चल रही है? लड़ाई? नहीं, मेरी कौन सी लड़ाई होनी है, मैं तो बस वैसे ही कह रही थी। फिर भी मैं तो कह रहा हूँ अपने शौहर पे भी नजर रखो। इतने दिनों के लिए ऐसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए शौहरों को, बिगड़ जाते हैं आजकल। वैसे भी हवा सही नहीं चल रही। वो हारून, मुझे भरोसा है अपने शौहर पे पूरा। देख लो बेटा, ये भरोसा ना टूट जाए तुम्हारा। आजकल भरोसा टूटते हुए देर नहीं लगती, ख्याल रखो।
सब समझती हूँ मैं। मुझे घर से भगाने के चक्कर में है ये सब। ऐसा नहीं है, वो बदल चुका है, उसके हालात बदल चुके हैं और वो खुद भी बदल चुका है। आप कैसे कह सकती हैं वो बदल के? उसके चेहरे को देखकर, उसके हालात सुनकर, उसकी आंखों में पशेमानी और सच्चाई थी। अम्मी, उसका चेहरा हम पहले भी नहीं पढ़ पाए थे। तुम लोग, तुम और तुम्हारे मरहूम अब्बा उसका चेहरा पढ़ने में नाकाम रहे हैं। खैर, उस वक्त तो मैंने भी उसकी मुखालफत की थी। और अब क्या हो गया आपको? क्यों उसकी इतनी हिमायत कर रही हैं? क्योंकि वो सच बोल रहा है। तुम उससे मिली नहीं हो ना? मिलोगी तो तुम्हें भी पता चल जाएगा कि वो सच बोल रहा है। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, मिलना तो बहुत दूर की बात।